बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ पे मैं गया था, मैंने पता किया कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ भैया एक ट्रैप कैसा है कि आप वहाँ गए, वहाँ पे जाने के बाद आप देखोगे कि वो आपको राइट गाइडेंस नहीं देंगे, सीधे बोलेंगे आप यहाँ ज्वाइन करो, हम आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको वो दे रहे हैं, हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को जो बताया भैया आप शॉक हो जाओगे। उन्होंने बोला कि भाई 6 महीने का कोर्स था, 6 महीने का कोर्स उन्होंने 1 महीने में कंप्लीट करा दिया। 1 महीने में कंप्लीट करवाने के बाद बोल दिया भाई आप जाओ। अच्छा, उनको बोला था कि 100% हम आपको जॉब देंगे। अब वो चीज़ कहाँ गई? मैंने बहुत से लोगों को देखा था, वो कॉर्पोरेट में अपनी बाइक से अपनी कार से जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अच्छे खासे पैकेज पे हैं। बट मेरे मन में भी एक डाउट था कि यार क्या मैं कैपेबल हूँ उस चीज़ को करने के लिए। बड़ा रोल के लिए बड़ा कोर्स लेना जरूरी नहीं है, एक राइट मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैंने उस समय अपने भाई की बात नहीं सुनी थी और प्लसेस नहीं आता तो मैं भी टैली की नौकरी कर रहा होता है 20-25 हज़ार में। चीज़ और है, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो ना तो मज़े लेके करो, आप ये तो पूरा परफेक्शन उसी में दोगे। सो हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ है सनी, जिन्होंने 12th कंप्लीट करने के बाद प्लसेस ज्वाइन किया था। और वहाँ पे हम लोगों ने ना ये जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया, OMT ऑफिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो कोई भी अगर फ्रेश स्टूडेंट्स आता है तो हम उसे ही ऑफर करते हैं। अगर किसी के पास बेसिक के साथ, अगर कोई स्टूडेंट बेसिक के साथ फेमिलियर है तब हम उसको डेटा एनालिटिक्स के बारे में बताते हैं या ऑफर करते हैं कि आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो सनी ने भी ऐसे ही किया था, OMT ज्वाइन किया था। उसके बाद में जहां तक मेरे को आइडिया, कोर्स कंप्लीट करने से पहले एक अच्छा स्टार्टअप ले लिया था। उसके बाद अपना कोर्स अपग्रेड किया था डेटा एनालिटिक्स में। अभी सीनियर बिजनेस एनालिस्ट है IBL कंपनी के अंदर। एंड इससे पहले भी काफी ऐसे MNC कंपनी में जॉब किया है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखा है। मैं चाहूंगा आगे मैं सनी से ही पूछूं। कैसे हो सनी आप? बढ़िया भैया, कैसे हो गए आप? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सनी। सो मैं चाहूंगा ना आप अपना जर्नी थोड़ा डिटेल में बताओ, ताकि मींस अदर्स को आपसे बहुत अच्छा लर्निंग जरूर भैया, मुझे अब खुशी होगी। सो पहला पॉइंट, व्हेन आई कंप्लीट माई 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने बहुत से लोगों को देखा था, वो कॉर्पोरेट में अपनी बाइक से अपनी कार से जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अच्छे खासे पैकेज पे हैं। बट मेरे मन में भी एक डाउट था कि यार क्या मैं कैपेबल हूँ उस चीज़ को करने के लिए। मेरे को हमेशा ये डाउट रहता था। फिर मैंने ज्वाइन किया प्लसेस। एक्चुअली मेरे भैया थे, बड़े भैया अनुज भैया, उन्होंने मेरे को बताया कि एक बार तू प्लसेस जा, वहाँ पे तुमको राइट मेंटोरशिप मिलेगी, राइट गाइडेंस मिलेगा। वहाँ पे एक रमेश भैया नाम के हैं, उन्होंने ऐसे बोला था मुझे। सो मैं जब आपसे मिला तो आपने मुझे बताया कि हमें इस डायरेक्शन पे काम करना है, और ये रोड मैप आपने बताया था कि ये एक एक प्लेटफॉर्म होता है कि हमें कैसे कैसे चीज कवर करनी है, हर एक एक स्टेप गाइडेंस जो मुझे आज यहाँ तक लेकर के आया सर। और दूसरा पॉइंट, मेरे फादर मतलब उन्होंने भी कुछ गलत नहीं बोला था, उन्होंने मेरे को बोला था 12th हो गई है, टैली कर ले, तेरी जिंदगी सॉर्टेड है। अच्छा, उन्होंने ये बोला था। बट अब मैं क्या ही बोलूं सर, टैली करने के बाद भी कुछ नहीं होता लोगों का, ऐसा मैंने देखा है बहुत से लोगों को। और बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ पे मैं गया था, मैंने पता किया कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो लोग वहाँ पे गए, सिर्फ भैया एक ट्रैप कैसा है कि आप वहाँ गए, वहाँ पे जाने के बाद आप देखोगे कि वो आपको राइट गाइडेंस नहीं देंगे, सीधे बोलेंगे आप यहाँ ज्वाइन करो, हम आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको वो दे रहे हैं, हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भाई कई जगह इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप और ऐसा टाइप की चीजें निकालते हैं जस्ट फॉर एडमिशन। लोगों को ट्रैप करते हैं। अब जब मैंने ये चेक करा तो मैंने, मेरे एक दो दोस्त वहाँ पे ज्वाइन भी कर चुके थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को जो बताया भैया आप शॉक हो जाओगे। उन्होंने बोला कि भाई 6 महीने का कोर्स था, 6 महीने का कोर्स उन्होंने 1 महीने में कंप्लीट करा दिया। 1 महीने में कंप्लीट करवाने के बाद बोल दिया कि भाई आप जाओ। अच्छा, उनको बोला था कि 100% हम आपको जॉब देंगे। अब वो चीज कहाँ गई? ये तो हर एक पहला दूसरा इंस्टीट्यूट का इशू चल रहा है कि 100% जॉब गारंटी। इसमें कुछ स्टूडेंट के साथ भी इशू है। तो एडमिशन लेने से पहले भी बात करता है कि आप जॉब गारंटी देते हो ना, और मैं जब क्वेश्चंस करता हूँ ये डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस के ऊपर। तो फिर उसको ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कन्विंस कर रहे हैं, जबकि फैक्ट यही है कि आपके पास जब तक अच्छी नॉलेज और राइट मेंटोरशिप एंड ट्रेनिंग्स नहीं होगा तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। बिल्कुल भैया। अगर एडमिशन लेने से ही सबको जॉब मिल जाती तो बात ही क्या थी। ये तो प्रॉब्लम सिर्फ इंस्टीट्यूट के साइड नहीं है, कुछ स्टूडेंट के साइड भी है, क्योंकि उनको लगता है कि एडमिशन हम तभी लेंगे जब आप 100% जॉब गारंटी दोगे। और प्लस इस डे वन से बोलता है कि अगर आप प्रैक्टिस अच्छा करोगे तो जॉब 100% है। एक सिंगल पॉइंट है भैया, अगर आपके पास राइट स्किल है तो 1000 ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रैब करने के लिए तैयार। यही मैं बात समझाना चाहता हूँ, बस ये नहीं समझ पाते हैं। तो अनुज के रेफरेंस से अपने प्लसेज में एडमिशन लिया। फर्स्ट कोर्स क्या रहा आपका?
मैंने भैया OMT ज्वाइन किया था, ऑफिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। उसमें हाँ। मैंने पूरा MS ऑफिस सीखा था, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, सब कुछ। हाँ, और ये बहुत पुरानी बात है भी वैसे। बहुत 2019 18 की बात है भैया। 18 की बात है, और 10 की बात उस समय आप थे मेरे साथ, आपने गाइडेंस दिया और डाटा भी बहुत था। है। तो जब मैंने भैया ज्वाइन किया था तो आपने सीधा मुझे बोला था, मैं तुझे सिर्फ सिखा सकता हूँ, लेकिन आगे का पॉइंट तुझे खुद ग्रैब करना है। मैं स्टेप दूंगा लेकिन उस पर चलना तुझे है। हाँ, जो मैंने उसे फॉलो किया, और आपने कभी भी मुझे ये नहीं देखा कि आपने ये चीज सिखा दी, भाई हो गया चल निकल। आपने कभी ऐसा नहीं किया, आपने सीधा सिखाया, जब तक तू प्रैक्टिस नहीं करेगा और जब तक ये चीज तेरी क्लियर नहीं होगी तू यहाँ से नहीं जाएगा। हाँ, और उसी का नतीजा है कि भैया मैं आज अच्छे खासे पैकेज पे हूँ और एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हूँ। सो थैंक यू रमेश भैया, एंड प्लसेज ऑल्सो, थैंक यू। क्योंकि प्लसेज सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरे लिए एक ऐसा डायरेक्शन है ना भैया, जिसने एक ऐसा पाथ है जिसने मेरी पूरा फ्यूचर, इंटायर फ्यूचर बदल दिया भैया। अब मैं बस, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, इतना कुछ दिया है प्लसेज ने मुझे। एज अ मिडिल क्लास फैमिली मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, या इतने बड़े पैकेज पे जा सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स की सैलरी भी सर 20,000 25,000, इससे ऊपर नहीं गई उनकी, और इन्हीं में उन्होंने जिंदगी काट ली थी। पर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं, ये डाउट मुझे भी था। मैं आपके पास आया, आपने गाइडेंस दी, और आज अच्छे खासे पैकेज पे है मैं पैकेज। ठीक है, मैं अंडरस्टूड। हाँ, सो अच्छा। एंड आज मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी माँ को जब पहली बार अपनी खुद की गाड़ी में बिठाया था ना, वो रोई थी। वो एक अलग ही एक मेरे लिए, मेरे बहुत हार्ट अच्छा है, में एक मेरे को चीज है सुन सर। के पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। एंड जब भी कुछ लोग भी एडमिशंस लेने आए कि मैं सनी के रेफरेंस आया हूँ, तो कहीं ने इसने ही बोला कि भाई उसने तो गाड़ी ले ली, कार ले ली। एक काफी ही ऐसा पॉइंट ये भी साउंड है, था भैया। हाँ, कि भाई वो अच्छा कर रहा है। तो मैंने बोला वो अच्छा कर रहा है, बट उसके पीछे उसने प्रैक्टिस बहुत करी है। अच्छा, आप सिर्फ वो देख रहे हो कि अच्छा कर रहा है या अच्छी कंपनी में है, बट उससे पहले वो देखो तो कितना टाइम स्पेंड करता था प्रैक्टिस के ऊपर में। जी जी। बट ये भी है कि प्लस में काफी सारे एडमिशन आपके रेफरेंस से भी आए हैं, ये देख के कि सनी अच्छा कर रहा है, तो ये तो एक्चुअली है। भैया ज्यादातर तो मेरे दोस्त ही थे जो अदर इंस्टीट्यूट में थे, वो हाँ, वापस से मेरे को देखा, अबे नहीं सन नहीं कर रहा भाई, हम भी कर सकते हैं। तो फिर इसने मैंने प्लस से उनको ज्वाइन बोला कि किया नहीं है। भाई आप आओ, अगर आपको अच्छा लगे तो करो, वरना मत करो। और आपने भी स्टार्टिंग मूल्य था, अगर यहाँ पे आए हो तो करो, करोगे तो बढ़ोगे, वरना नहीं। और ये सिंपल फिलोसफी आपकी बहुत सही थी। अगर बंदे के अंदर इंटरेस्ट है, वो करना चाहता है, तो भैया वो सब कुछ कर सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। अब बाकी तो फिर दोस्त उनके ऊपर ही होता है। कोई बात नहीं। तो सबसे फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी थी वो कौन सा कंपनी में, कहाँ से आपने स्टार्ट किया था करियर? भैया जब मैंने कोर्स कंप्लीट भी कर लिया था, मैं फिर भी अभी उसके बाद जॉब ढूंढ रहा था। आपने सीधा बोला कि तेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, जॉब के लिए निकलो। आपके पास डैन ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड की कॉल आई थी, तो आपने मुझे सजेस्ट किया कि इस कंपनी में इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जा दे करके आ। डेन ओखला फेज 3 की बात जी कर रहे भैया, हैं? आपने मुझे वहां भेजा, मैं वहां गया, इंटरव्यू दिया, और पता नहीं सिलेक्शन हो गई। मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। मैं जब मैंने वहां पे चेक करा तो, और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, वी लुकअप और टेक्सट से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन डैशबोर्ड, थे। नॉर्मल एज ए एमएस एग्जीक्यूटिव जो क्वेश्चंस होते हैं भैया, वही नॉर्मल थे। और मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहां पे जा सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ। एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं गवर्नमेंट स्कूल से था, तो गवर्नमेंट स्कूल में मुझे इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है, मैं इंटरव्यू कैसे फेस करूँ ये भी समझ नहीं आता था। बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन इशू ये है यहाँ पे। ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है भैया। अगर आप कॉर्पोरेट में इंटरव्यू देने भी जा रहे हो, तो जाने के बाद उसे कैसे फेस करोगे इन टर्म्स ऑफ मैनेजर, एचआर एंड एवरीवन, जो भी आपके पास आएगा कैसे फेस करोगे। मेन चीज है आपका मोटिवेशन, और उसके साथ साथ कि आप उसे कैसे फेस कर रहे हो, वो मुझे आपने सिखाया। हर एक चीज मैंने यहाँ से सीखी है, यानी कि बात करने का, पहनने का तरीका भी भैया मैंने आपसे ही सीखा था कि कॉर्पोरेट में फॉर्मल कपड़े पहनते कैसे हैं, वरना तो नॉर्मल टी शर्ट जीन्स बस। बट एक काफी प्रैक्टिकल है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अभी तो खैर अगर हम 2026 में आज और यहाँ देखूँ तो मैं अब चीजें काफी अच्छी हो गई है। बट ये है, अगर मैं 2018 की बात करूँ या 20 की बात करूँ, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए, तो वहाँ पर मैं जब शुरू में आया था, ट्रेनिंग दे रहा था, और उसके बाद कुछ बच्चों को भेजा मैंने प्लेसमेंट के लिए, तो एचआर से कॉल आया उल्टा कि आपका कैंडिडेट कैसा है, उसका ड्रेसअप सेंस क्या है, आपको पता है? फिर मैंने इन सब चीज़ों पे देखा तो मेरे को आइडिया नहीं, इन सब चीज़ों को ये भी बताना पड़ेगा कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, ड्रेसअप सेंस। तो मैंने एक वर्कशॉप इसके ऊपर ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, और फिर यहाँ से मैंने ये सब चीज़ें बताना शुरू किया। तो था, अभी तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई है और ये लोग इंटरनेट और हर जगह से हेल्प मिल जाती है, इवन कर लेते हैं, बट उस टाइम पे इशूज था। तो ये सब देखने के बाद मैंने स्टार्ट किया था। लाइक मेरे को तो पता था कि इतना तो आता ही होगा,
बट बाद में लगा कि नहीं, ये सब चीज़ भी मेरे को गाइड करना है उस लेवल पे, तो मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा था, अपने डीन में स्टार्ट किया, एमआईएस लेवल पे, सब मेरे को याद है जर्नी, इवन मैंने जी, जी। रिज्यूम बनाया था, सब याद है मुझे। अपडेट करना टाइम टू टाइम, नौकरी। वो डायरेक्शन आपकी ओके। थी भैया। डेन के बाद जो आपने स्विच किया था, कौन सी कंपनी थी? उसके बाद भैया मैंने स्विच किया था मर्सर मेटल। मर्सर। मर्सर मेटल में जॉइन और किया था। मर्सर में ना मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं जॉब में था, जब प्लसेज ओपन नहीं हुई थी, तब मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने गया था और सेकंड राउंड में मैं फेल हो गया था। और मेरे को बहुत अच्छा लगा जब आपने बताया कि मेरा मर्सर में सिलेक्शन हो गया, तो मैं उस समय एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बता नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हुआ था, बट वो इंटरनल बहुत खुश हुआ था ये सोच के कि एक टाइम पर मैं भी इस कंपनी में गया था और मैं फेल हो गया था। तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मर्सर का क्या रहा इंटरव्यू, कैसे कॉल आया? वैसे ही भैया Naukri.com आपने बताया था अच्छा। सुबह 11 बजे रोज रिज्यूम अपडेट करो। पूछो क्यों? हाँ। क्योंकि इसका पॉइंट ये था कि उस समय ज्यादातर लोग एक्टिव होते हैं। हम्म। अब मैं डेली अपडेट करता ये था। एचआर का वर्किंग है, ये हाँ, सब ऑफिस पहुंचेंगे 10 बजे, हाय हेलो करते करते 11 बज जाता है, तो ये 11-11:30 के बाद ही इनका काम धंधा स्टार्ट होता है। ये जी भैया। ज्यादातर कंपनियों के साथ है, और मैं तो क्लोजली काम कर चुका हूँ तो पता है। तो मैंने अपने जस्ट कॉमन सेंस यूज किया था, और काफी सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मेरे टाइम पे आया था, तो वो मैं गाइड करना शुरू कर दिया कि 11 o'clock अपना रिज्यूम अपडेट करना। भैया आपका वो अपडेट हो। गाइडेंस हमें आज यहाँ लेके आया है। इनफैक्ट नॉट मैं, मतलब कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने का फ्यूचर आपने बनाया, उनके पेरेंट्स आपको दुआ देते हैं हर एक चीज के लिए। और एक चीज और बताऊंगा भैया, प्लसेज ने जो मुझे डायरेक्शन दी है, इनफैक्ट मेरी फैमिली ने भी दी मुझे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मेरे लिए एक एल्डर ब्रदर की तरह, इसने मुझे हर एक बात, हर एक चीज में गाइड किया है कि हाँ ये चीज हो गई है, अब तुझे यहाँ बढ़ना है, ये चीज हो गई अब यहाँ बढ़ना है यहाँ। तो ऐसी धीरे धीरे स्टेप, एक्सेल, वीबीए, उसके बाद अपना सीक्वल बाद पावर बीआई, तो हर एक एक स्टेप मुझे आज यहाँ लेकर के आया। वही मैं आपको बताना चाहूंगा आप सभी को कि अगर आप सिंगल स्टेप लेकर के चल रहे हो, सिर्फ एक्सेल लेकर चल रहे हो, तो उससे एक जॉब पकड़ो, उसके बाद दोबारा हाथ पैर मारो, फिर दोबारा उठो, वीबीए सीखो। ये क्या है कि आप जितने लर्निंग सीखोगे उतने ही आगे बढ़ते जाओगे। तो लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए अगर आप ईगर टू लर्न समथिंग न्यू हो तो, और तभी आपका पैकेज भी बढ़ेगा। परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करूंगा, ये है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़ा रोल के लिए बड़ा कोर्स लेना जरूरी नहीं है, एक राइट मेंटोरशिप बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल है। भैया। एंड अगर आपके पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो इसकी भी जरूरत नहीं है। आप छोटे से स्किल से करियर स्टार्ट करते हो, और उसी में से थोड़ा थोड़ा सेव करके अपने ऊपर लगा के बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत बड़ा बन सकते हो। जी इसीलिए मैं भैया। बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स से बिजनेस पे जाना है या किसी भी बड़े रोल पे जाना है, तो अभी क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े कोर्सेज बना रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख का, और लोग दे रहे हैं। और उन्होंने प्लेसमेंट से आप देखोगे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर बड़े लेवल पे एड्स चला रहे हैं गूगल पे, और लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ से प्लेसमेंट मिल जाएगी। खैर रियलिटी जो कर चुके हैं उनको पता होगा, सब मिथ है भैया। मैं बोलना नहीं चाहूंगा इस लेवल हाँ। पे कुछ भी किसी के बारे में। बट हाँ, मेरा यहाँ पे ये बोलना है कि ये ऐसा नहीं है। आप एक जैसे हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि अगर आप एक्सेल पे भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो 100% श्योर है कि आप एक अच्छा स्टार्टअप मिल जाएगा, और वहां से किस साइड जाना है आप डिसाइड करोगे। राइट तो भैया। ये मैसेज स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा है जो फाइनेंशियली भी वीक है, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, एजुकेशन भी बहुत अच्छा नहीं है, बट उनको जॉब चाहिए। ठीक है, तो बेटर है कि कोई एक छोटा सा कोर्स, हाँ, बट यहाँ पे मैटर करेगा राइट मेंटरशिप। सबसे ज्यादा जरूरी भी यही है। यही है, मैंने अगर मैंने उस समय अपने भाई की बात नहीं सुनी होती और प्लसेस नहीं आता, तो मैं भी आज टैली की नौकरी कर रहा होता है 20-25 हजार में। हाँ, बट टैली वही। ठीक है, बट अगर मैं एनालिटिक्स से टैली को कंपेयर करके देखूँ तो काफी प्लस में एनालिटिक्स को लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर है, आप बहुत कम टाइम में बहुत आगे निकल सकते हो। और अभी कमिंग टाइम में डेटा इज एवरीथिंग, राइट भैया। तो डेटा पे अगर अच्छी कमांड है तो मेरे को लगता है बहुत जल्दी आप बहुत आगे निकल सकते हो। एंड भैया एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जो मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं बोलता कि छोटे मोटे कोर्स करके नौकरी ले जिंदगी बन जाएगी, और आज वही मतलब मेरे को देख के बहुत खुश है कि आज इस पैकेज पे पहुंच गया, अपनी गाड़ी से जाता है बंदा, वो सूट वूट अलग उनको ही अच्छा लेवल का लगता है है ना, और भैया। मिडिल क्लास हाँ। स्पेशली फैमिली में ना, कि मैं अपने आप को भी रिलेट करता हूँ एक पॉइंट पे ना, बहुत अच्छा लगता है उनको ये सब चीज देख के। और इस चीज को जब ओपनली बोल रहे हो ना, एक बहुत बड़ी चीज है। एंड कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि ये बहुत जी। प्लस पॉइंट से अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इस तरीके से चीजें चेंजेस होती है। और अच्छी बात ये भी है कि काफी सारे स्टूडेंट्स है जो अगर ये पॉडकास्ट को देखेगा, उनको आपसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वो भी चाहेंगे कि हम अच्छा कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है, तभी मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था आने के लिए। जी। एक और चीज, जैसे अपने मर्सर में गए, वहां पर कितना टाइम दिया? भैया 1.5 साल। 1.5 साल 1.5 दिया साल था दिया जी। आपने।
वहाँ पे आपने या ऑटोमेशन लेवल पे ज्यादातर काम जी किया, एसीपी पे काम किया? मैंने आपका डोमेन एक्चुअली क्या था वहाँ पे? एनालिस्ट ही था? हाँ 2 चीज़ थी इसी बार, मैं एडमिन भी था और डेटा एनालिस्ट भी था। तो मैं अच्छा वहाँ पे ज़्यादातर वीबी पे ज़्यादा काम करता था। मेरा अच्छा। मल्टीपल टीम्स थी, तो हाँ उनका रिपोर्ट्स ऑटोमेशन हाँ हाँ। एंड सेलेनियम के थ्रू कनेक्शन बनाना, अच्छा तो मैंने वो भी वहाँ पे बहुत यूज़ किया था। अच्छा। एंड सैप भी था। सैप इन ओके। सेंस कोई अगर प्रोडक्ट मंगाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए मीगो हो गया, मूवमेंट एंड गुड्स आउट, तो हाँ हाँ। बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने वहीं पे सीखी थी। जी। मर्सर पे सीखा था आपने? मर्सर एंड डैन दोनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। और मर्सर के बाद हम नेक्स्ट स्विच कब किया था आपने? बस 1.5 साल बाद उसी के एक दिन बाद ही मुझे जॉब मिल गई, मैंने छोड़ दी। छोड़ते ही मुझे भैया एमसीएम मिडलैंड क्रेडिट मैनेजमेंट, एक्चुअली इज अ फाइनेंस कंपनी। हाँ हाँ। तो जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मैंने, जैसे मैंने पहले बताया था कि धीरे धीरे एसक्यूएल पावर बीआई सब लेके आओ, तो वहाँ पे मैंने एसक्यूएल और पावर बीआई का यूज सीखा। ओके नाइस। तो वहाँ पे फिर मैं एसक्यूएल पे काम करने लग गया। एसक्यूएल को फिर मैंने कनेक्ट किया पावर बीआई से, उससे डैशबोर्ड वगैरह एंड ऑल, बहुत मजा आता था। मतलब अच्छा। अगर एक चीज और है, अगर आप कोई चीज कर रहे हो ना, तो मजे लेके करो। आप ये तो पूरा परफेक्ट है। परफेक्शन उसी में दोगे। फिर Yes. अगर आप सोचोगे यार छोड़ना क्या है काम है, तो नहीं होता। अगर आप परफेक्शन दे रहे हो तो भाई मजे लेकर करो। हाँ मैं कर सकता हूँ, मजा आ रहा है, तो बस यही चीज है। अभी करेंटली यहाँ पर आप हैं, आईबीएल आईबीएल भी पे है। हैं, यहाँ पे आप सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हैं। जी जी। तो यहाँ पे कब ज्वाइन किया था आपने? ये भैया 2023 में ज्वाइन किया था। 23 में? जी। अच्छा। और अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी तक का अच्छा एक्सपीरियंस है, बट मजा आ अब रहा है? टाइम आ गया है, बहुत सीख लिया, बहुत मजा ले लिया। अब दोबारा से ट्राई करते हैं बस। नाइस। सो ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस रहा, इसके बेसिस पे अगर आप अपने या यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से प्रैक्टिस करे, तो आप क्या उनको गाइड करोगे? भैया गाइडेंस का सिंपल तरीका ये, अगर आपने कोई चीज सीखी है तो उसे प्रैक्टिस में लेकर के आओ। परफेक्ट। देखिए प्रैक्टिस तो जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपने आज सीखा कल भूल गए। परफेक्ट। तो मेरा मानना ये है कि जैसे आपने मुझे बताया था, तूने एक चीज सीखी ना, चल लग जा प्रैक्टिस पर। आपने मुझे 5-5 घंटे यहाँ बैठा के जो प्रैक्टिस कराई है ना, उसी का नतीजा कि मैं यहाँ पहुंचा हूं। तो वही मैं बोलूंगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर आपने कोई चीज सीखी है तो उसकी प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया जो सीखा वो भी खाया। ये आज भी है। अगर मैं कोई हाँ। ट्रेनिंग लेता हूँ और या एट द सेम टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस असाइन कर दिए, तो मैं बोलता हूँ कि अभी क्वेश्चंस करो तब हिलना यहाँ से। तो काफी सारे बच्चे गेट पे आते, लेकिन मेरे को देखते कि मैं बैठा हूँ तो बैक हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं निकलूंगा, फिर वो बुला के पूछने लगेंगे हो गया प्रैक्टिस। अगर मैंने गलती से भी झूठ बोला तो पकड़ लेंगे, और नहीं बोला तो फिर वो डांट खानी पड़ेगी। तो है। और मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जो मैं देख रहा हूँ, जो क्लास के बाद जाते हैं तो प्रैक्टिस कम करते हैं। आप लोगों के टाइम पे प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता था, आप लोग बहुत अच्छा करते थे। मैंने देखा है बहुत, लाइक उस समय चैट जीपीटी, एआई इतना ज्यादा नहीं था, इंटरनेट पे भी अभी इतना ज्यादा कंटेंट नहीं था। आप लोगों ने सिर्फ इतना अच्छा प्रैक्टिस किया, सिर्फ एक अच्छा गाइडेंस मिला था और कुछ नहीं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अटकता 11 बजे 12 बजे वो सीधे व्हाट्सएप करता था, भैया जल्दी बताओ, अटक रहा दिमाग से। भैया नींद ही नहीं आती थी मुझे, ये क्वेश्चन अटक रहा है भाई, कुछ करना है कुछ करना है। तो वो एक डेडिकेशन ही था नेक्स्ट लेवल का जो पे किया, एंड बहुत ये अच्छा आप ही ने लगा भैया है। करवाया था। थैंक यू सो मच सनी। सो अभी तक अगर प्लसिज के बारे में कुछ बोलना हो तो क्या बोलना चाहोगे? भैया मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूँ प्लसिज के बारे में, कि ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है, पाथ है, डायरेक्शन है। इसने मेरी पूरी इंटायर लाइफ चेंज कर दी और मेरा फ्यूचर इतना सिक्योर कर दिया है कि मैं आगे कुछ भी हो ना, खाली नहीं बैठ सकता, इतना कुछ कर दिया। तो मैं बस यही बोलूंगा कि अगर प्लसिज आ रहे हो ना, तो अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो प्लसिव जरूर ज्वाइन करो। वो इसलिए क्योंकि एक तो राइट गाइडेंस मिलेगी, यहाँ के जो टीचर हैं इतने सपोर्टिव हैं, इतने बढ़िया हैं कि आपको हर एक चीज सपोर्ट करेंगे, बताएंगे कि कैसे क्या करना है, एक रोड मैप देंगे, डायरेक्शन देंगे कि हाँ अगर कहीं स्टक हो रहे हो तो हम हैं, हम बताएंगे आपको। तो यही चीज है जो मैंने सीखी और मैंने करी, इम्प्लीमेंट करी बस। कई बार क्या होता है, जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, और ये मैं काफी, तो मेरा जहां तक है कि स्टूडेंट के साथ काफी पर्सनल लेवल पे भी काफी लगाव है, और वही कारण है अगर प्लसिज कहीं ना यहाँ तक अगर पहुंचा है तो कहीं ना कहीं आप सबका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मेन तो आप लाए हो हमें यहाँ पे। मैंने तो दिया अपना बेस्ट, लेकिन आप लोगों ने भी काफी दिया। तो 1-2 कमेंट्स आए थे, मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ये भी कहीं से उठा के लाए होंगे और कुछ पैसा दे के और यहाँ पे पॉडकास्ट बना रहे होंगे। तो भाई इसका कोई मेडिसिन नहीं है आपके मानसिकता का, ठीक है? तो भैया अगर ऐसा है तो मैंने अपनी सैलरी स्लिप दिखा दूंगा हर साल की। और क्या कर सकता हूँ मैं, अब देखना तो देख लो। बस मैं ही बोल सकता हूँ। तो हम लोग का इस लेवल का रिलेशनशिप है, स्पेशली मेरा स्टूडेंट के साथ ऐसा बॉन्डिंग हो जाता है कि एक फैमिली जैसा हो सकता है। बस मैं ही बोल सकता हूँ, कुछ नहीं। सो थैंक यू सो मच सनी फॉर कमिंग एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरे को लगता है कि काफी सारे स्टूडेंट को आपके इस एक्सपीरियंस से सीखने को मिलेगा, एंड उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा एक पॉडकास्ट। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं,
नेक्स्ट जब भी हम कोई पॉडकास्ट करेंगे तो उस क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे। कैरियर से रिलेटेड कोई भी तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।